पोर्टफोलियो में एक बड़ा पार्ट जो है वो कंजम्पशन स्पेस है, स्पेशली रिटेल काउंटर्स में एक लीडिंग कंपनी है, लेकिन एट द सेम टाइम अब इसी स्पेस में एक नया एंट्रेंट भी आ रहा है। अगर आप पी कंपैरिजन से, पी रेशो के लिहाज से देखें तो क्या वो थोड़ा एक्सपेंसिव नहीं है? कौन सा वाला प्रियंका जी? सॉरी, द आई क्रेडो। वांटेड टू अंडरस्टैंड रिटेल ट्रेंड को आपने होल्ड किया हुआ है और काफी समय से आपके पोर्टफोलियो में एक साइजेबल पोजीशन भी है आपकी, लेकिन क्योंकि इसी स्पेस में अगर आप पी कंपैरिजन देखें तो नए एंट्रेंट भी स्पेस में आ रहे हैं, क्या वो किसी तरह की डिस्ट्रप्शन क्रिएट हो सकते हैं? क्या वैल्यूएशन का कंफर्ट अब भी आपको आता है ट्रेंड में? प्रियंका जी, ये तो डिस्ट्रप्टर है। तो लास्ट क्वार्टर जब पूरा रिटेल अगर आप देखिए नेगेटिव ग्रोथ था कैंपस का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग रेवेन्यू ग्रोथ वाज 17-18% नेगेटिव। बहुत सारी स्लो डाउन था, तभी भी ट्रेंड तो 50-60% करके ग्रोथ कर रहा है। अभी दिवाली क्वार्टर है, सो वी आर द जो लोगों से हमने बात किया है, जो चैनल चेक्स किया है, द दिवाली हैज बीन मीडियम, इट्स नॉट बीन ग्रेट, इट्स नॉट बीन बैड, बट ट्रेंड इज आउट परफॉर्मिंग। और जब तक ये आउट परफॉर्मेंस चालू रहेगा, वाई उसमें हम बेचेंगे नहीं। एंड व्हाट प्रॉफिट, जब टाटा ग्रुप कंपनी आपको 50-60-70% ग्रोथ देती है, यहाँ पे तो लॉस मेकिंग कंपनीज को वैल्यूएशन हो जाता है। सो यू डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ वैल्यूएशन ट्रेंट विल गेट। ट्रेंट का जो प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन है ये साल का 800-900 करोड़ है, और बाजार ने उसको 120-130 पी पे रखा है अभी FY24। पहले तो बहुत सस्ता था, जब मैं आपके चैनल में आके बताता था तब तो 40,000 करोड़ का मार्केट कैप रहता था, 50,000 करोड़। लास्ट 1 ईयर इट्स हैड अ फैबुलस रन, बट वी आर स्टिल होल्डिंग ऑन टू आवर विनर्स, क्योंकि कोई और ऑल्टरनेट नहीं है। अगर हम ऑल्टरनेट भी शिफ्ट होते हैं तो हमको 25% ग्रोथ भी कंज्यूमर में मिलना बहुत डिफिकल्ट है। जैसे हमारे पास वरुण बेवरेजेस भी है पोर्टफोलियो में, विच वी होल्ड फॉर सम टाइम नाउ ऑफ कोर्स। सो वहां पे एक ग्रोथ है, बट हमें जो ग्रोथ के पैटर्न्स चाहिए। सी वी आर इन्वेस्टिंग, प्रियंका जी, हम स्टॉक्स तो सिर्फ नाम है, हम तो एक फ्रेमवर्क पे पैसा डाल रहे हैं। दैट कंज्यूमर में जो अगर हाईएस्ट ग्रोथ वाली कंपनी है वहीं पे हमें रहना है। एंड फॉर नाउ दैट इज ट्रेंड। जब तक ट्रेंड 50-60-70% ग्रोथ कर रहा है, तभी तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। एटलीस्ट वी विल नॉट डू एनीथिंग, दैट इज व्हाट आई थिंक एज ऑफ टुडे। फिर तो एवरीथिंग इज रिलेटिव फॉर अस। अगर हमें कोई दूसरा स्टॉक मिल जाए जहां पे हमें 25-30-40% भी ग्रोथ दिखे एट अ रीजनेबल वैल्यूएशन, वी आर हैप्पी टू लुक एट दैट काउंटर एज वेल। बट ट्रेंड एक लो कॉस्ट, जैसे डीमार्ट था इन ग्रोसरी रिटेल, उसी तरह फैशन रिटेल में आप ट्रेंड बन गया इन विद द ज़ूडियो पार्ट। उसको बीट करना, जैसे अगर आप ये क्वार्टर देखिए, ट्रेंड का इन्वेंट्री 1300 करोड़ है, ओनली 1300 करोड़, और उन्होंने 3000 करोड़ का रेवेन्यू किया है। यहाँ पे मतलब on basically your inventory turn is now closer to 9-10x, and if your gross margins are 45% और 10 टाइम आप 45% करके इन्वेंट्री घुमा सकते हो, you make an insane ROCs, and very tough to replicate what Trent has done. Like retail में तो ऐसा हमने तो कभी देखा नहीं है हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान में अगर आप देखिए तो एक छोटे बेस पे भी पेज इंडस्ट्री 30-35%, 40% थोड़े क्वार्टर के लिए ग्रो कर पाया था। ये तो बहुत बड़े बेस में 50-60% ग्रोथ कर रहा है, और ये 50-60% ग्रोथ अचानक से 25% नहीं आने वाली है। धीरे धीरे करके 30 होएगा, 35 होएगा, तो बाजार उसके हिसाब से वैल्यू करता जाएगा हमारे हिसाब से। ऑफ कोर्स वी हैव वेस्टेड इंटरेस्ट हियर।